तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे कि भाई वाह, ये तो सच में कमाल कर दिया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने वो कर दिखाया है जो आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया, जो एनडीए का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया विजय ने जो किसी और से नहीं हो पाया। तो रुकिए, मैं आपको पूरी कहानी एक एक करके बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए दोस्तों, जब भी देश में कोई बड़ा चुनाव होता है और बीजेपी जीत जाती है तो उनकी जो मीडिया है वो एक बड़ा सा नक्शा निकाल करके लाती है, भारत का नक्शा, जिसमें दिखाया जाता है कि देखिए जनाब, इस राज्य में भी भगवा लहरा रहा है, उस राज्य में भी भगवा लहरा रहा है। और इस नक्शे के जरिए बताया जाता है कि देखिए पूरे देश में बहुसंख्यक राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए की सरकारें हैं और इसी से बीजेपी की ताकत दिखाई जाती है। यह बताया जाता है कि पूरे देश के कोने कोने में, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, हर जगह बीजेपी ने भगवा लहराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही भी है, ये बात मैं नहीं नकार सकता कि बहुसंख्यक राज्यों में आज की तारीख में बीजेपी या एनडीए की ही सरकार है। लेकिन कितनी हैरानी की बात है दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि इतने सारे राज्यों में सरकार होने के बावजूद भी एनडीए का कोई एक मुख्यमंत्री, बीजेपी का कोई एक मुख्यमंत्री वो काम नहीं कर पाया जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आज कर दिखाया है। जब आप पूछेंगे कि भाई आखिर हुआ क्या है, तो दोस्तों आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले को धरातल पर उतारने जा रहे हैं। आज वो उस वादे को पूरा करने जा रहे हैं जो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से किया था। और दोस्तों ये वादा कोई छोटा मोटा वादा नहीं था, ये एक ऐसा वादा था जिसने हर महिला के दिल को छू लिया था। देखिए दोस्तों एक बात समझिए, महिलाओं का वोट हर पार्टी चाहती है, कोई भी पार्टी हो, हर कोई महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। चुनाव से पहले उनके खाते में 1100 रुपए डाले जाते हैं, 1500 रुपए डाले जाते हैं, 2000 रुपए डाले जाते हैं, तरह तरह की योजनाएं लाई जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, क्या सच में महिलाओं को सिर्फ पैसे चाहिए या सच में महिलाओं को सिर्फ चुनावी वादे चाहिए? नहीं दोस्तों, आज के वक्त में महिलाओं को सबसे ज्यादा कुछ चाहिए तो वो है सुरक्षा, 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 केवल सुरक्षा, बस सुरक्षा। अब पैसा तो वो खुद कमा रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, घर चला रही हैं, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है उनकी अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा। और इसी सुरक्षा के मुद्दे को मुख्यमंत्री विजय ने पकड़ा है। दोस्तों आज मुख्यमंत्री विजय एक पूरी की पूरी फोर्स जमीन पर उतारने जा रहे हैं और इस फोर्स का नाम है सिंगापेन स्पेशल फोर्स। अब ये सिंगापेन स्पेशल फोर्स क्या है मैं आपको बताता हूं। ये एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जो महिलाओं से बनी है, महिलाओं के लिए है और महिलाओं की ही है। ये फोर्स ना तो आम पुलिस के अंतर्गत आती है, ना ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत आती है। ये एक बिल्कुल नई फोर्स है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा है। आज मुख्यमंत्री विजय खुद इस फोर्स को हरी झंडी देंगे, आज खुद इस फोर्स के लॉन्चिंग कार्यक्रम में पहुंचेंगे, आज खुद वहां भाषण देंगे और जनता को बताएंगे कि देखिए जो वादा मैंने आपसे किया था वो मैंने पूरा करके दिखाया है। अब आप पूछेंगे कि इस फोर्स का काम क्या होगा, तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इस फोर्स का सबसे बड़ा काम होगा महिलाओं और बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना, उन्हें यह भरोसा दिलाना कि देखिए हम हैं ना, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। और आपके लिए जरूरी है कि पुलिस की विजिबिलिटी, मतलब पुलिस का दिखाई देना। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ किसी वर्दी वाले का होना ही बहुत बड़ी बात होती है, उसके बस होने से ही अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो जाता है और पीड़ितों के मन में हिम्मत आ जाती है। दोस्तों आप खुद सोचिए, हमारे देश की कौन सी ऐसी जगह है जहां पर टीजिंग नहीं होती, कौन सा ऐसा बाजार है जहां पर महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं होती? शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां ये सब न होता हो। लेकिन अगर ऐसी जगहों पर ये फोर्स खड़ी होगी तो दोस्तों एक बात तय है, महिलाओं के मन में हिम्मत आएगी, बच्चों के मन में भरोसा आएगा कि देखिए ये खड़ी है ना, ये हमें बचाने आ गई हैं। और जो छेड़खानी करने वाले हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके मन में खौफ पैदा होगा कि भाई यहां से भागो वरना ये पकड़ लेंगे। दोस्तों इस फोर्स का दूसरा काम होगा वल्नरेबल प्लेसेस की पहचान करना, मतलब ऐसी जगहों की पहचान करना जहां महिलाओं के साथ ज्यादा अपराध होते हैं, जहां बच्चों के साथ ज्यादा गलत व्यवहार होते हैं। दोस्तों लगभग हर शहर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां माहौल ठीक नहीं होता, कोई अंधेरी सड़क होती है, कोई सुनसान गली होती है, कोई ऐसी जगह होती है जहां नशेड़ियों का
अड्डा होता है और इन्हीं जगहों पर महिलाओं को ज्यादा परेशान किया जाता है। खासकर लड़कियों के कॉलेजों के आसपास तो आपने खुद देखा होगा कितनी ज्यादा टीजिंग होती है, क्योंकि वो दोयम दर्जे के घटिया किस्म के लोग होते हैं। वो स्पेशली उन जगहों को टारगेट बनाते हैं जहां लड़कियां आती जाती हैं। ये फोर्स ऐसी ही सारी जगहों को पहचानेगी और वहां पर एक्शन लेगी। इस फोर्स का तीसरा काम होगा मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग। दोस्तों आप खुद देखिए, बड़े बड़े शहरों में रात को पुलिस की पेट्रोलिंग वैन घूमती है, मुख्य बाजारों में प्रमुख सड़कों पर पुलिस की वैन खड़ी होती है, तो भी अपराधियों के मन में खौफ होता है कि ये फोर्स भी यही काम करेगी, पेट्रोलिंग करेगी, पब्लिक प्लेसेस पर मॉनिटरिंग करेगी और एक सुरक्षित माहौल बनाएगी। इस फोर्स का चौथा काम होगा पब्लिक प्लेसेस में महिलाओं और बच्चों के हैरेसमेंट को रोकना। दोस्तों पब्लिक प्लेस यानी कि बस स्टैंड हो, रेलवे स्टैंड हो, बाजार हो, पार्क हो, शॉपिंग मॉल हो, ये सारी जगहों पर जहां पर भीड़ भाड़ होती है, जहां पर महिलाओं को परेशान करने की कोशिश की जाती है, इन सारी जगहों पर यह फोर्स तैनात होगी और अगर कोई गलत हरकत करता दिखाई दिया तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इस फोर्स का पांचवा काम बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। ये फोर्स अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एक साथ जोड़ेगी। मतलब आज के वक्त में बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये सारे लोग एक साथ जुड़ जाएं, ये फोर्स के साथ मिलकर के काम करें, तो दोस्तों एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले 8, इस तरह से एक बड़ी कम्युनिटी बनेगी जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए लड़ेगी। इस फोर्स का छठा काम होगा एक मूवमेंट चलाना। दोस्तों आपने देखा होगा कई शहरों में नुक्कड़ नाटक होते हैं, छोटी छोटी सभाएं होती हैं जिनके जरिए लोगों को जागरूक किया जाता है। यह भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। यह फोर्स गली मोहल्ले में जाएगी, लोगों को जागरूक करेगी, बताएगी कि देखिए अगर कोई महिला का शोषण करता है, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वो उसके खिलाफ खड़ा होकर के, अगर कोई बच्चे के साथ गलत करता है तो ये पूरा समाज उसके खिलाफ बोले। और जब समाज एक साथ खड़ा होगा तो दोस्तों एक जागरूकता आएगी, महिलाओं के अंदर हिम्मत आएगी कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो, हम बोलें, हम चुप ना रहें, हम बैठ के रोने ना लगे, बल्कि हम बाहर निकल करके इंसाफ की लड़ाई लड़ें। दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मेरे दिल को छूती है। हम बड़े फक्र से कहते हैं कि महिलाएं आधी आबादी हैं, हम कहते हैं कि बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या किसी भी शहर में रात के 12 बजे महिलाएं अकेले बाहर निकल सकती हैं? रात के 10 बजे निकल सकती हैं? चलिए 10 बजे छोड़िए, रात के 8 बजे भी क्या कोई महिला खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं खुद दिल्ली एनसीआर में रहता हूं दोस्तों, और मुझे यहां रहते हुए करीब 19 साल हो गए, लेकिन आज भी जैसे ही शाम के 8 बज जाते हैं, मैं देखता हूं एक अलग ही तरीके का टेंशन लड़कियों के दिमाग में चलता रहता है कि जल्दी घर पहुंचना है, जल्दी घर पे सुरक्षित पहुंचना है। दोस्तों 9 बजे अगर कोई सुनसान सड़क मिल जाए, कोई वीराना जगह मिल जाए, तो दिल धड़कने लगता है लड़कियों का। मन में बस एक ही ख्याल आता है कि किसी तरह से जल्दी ट्रैफिक वाली सड़क पर पहुंच जाए, किसी तरह से लोगों के बीच में पहुंच जाए। ये डर रहता है कि कोई गाड़ी रोक ना दे, कोई पीछा ना करे। अब आप ही सोचिए दोस्तों, अब दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में जहां पर पुलिस है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं, जहां पर सुविधाएं हैं, वहां रहने वाली एक जागरूक, एक सशक्त महिला के मन में इतना डर है, तो जो छोटे छोटे गांव हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जो छोटे शहर हैं, वहां की महिलाओं की हालत क्या होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आज भी हमारे देश के छोटे शहरों में खुलेआम टीजिंग होती है, खुलेआम छेड़खानी होती है, और जब महिलाएं हिम्मत करके अपने परिवार के सामने बात रखती हैं, अपने माँ बाप के सामने बात रखती हैं, तो उल्टा उन्हीं को सुनना पड़ता है कि घर पर क्यों नहीं रहती तू, बाहर क्यों गई थी, सूट क्यों नहीं पहना, सिर पर दुपट्टा क्यों नहीं था। कोई ये नहीं पूछता कि जो आदमी छेड़ रहा था, जो इंसान गलती कर रहा था, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं। दोस्तों जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो आज भी हमारे शहरों में बेखौफ घूम रहे हैं, वो आज भी हमारी सड़कों पर बेधड़क चल रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों आज इस तरह की फोर्स की जरूरत है। लेकिन सच कहूं तो दोस्तों एक बात मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की किसी अलग फोर्स की जरूरत पड़ रही है तो ये एक तरीके से हमारी पुलिस का फेलियर है। ये काम तो पुलिस का है भाई, पुलिस का खौफ होना चाहिए, पुलिस का डर होना चाहिए। पुलिस का तो वो जलवा हुआ करता था कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर कोई चप्पल चुरा नहीं सकता था। लेकिन जब पुलिस फेल हो गई, जब पुलिस अपना काम नहीं कर पाई, जब जाकर के इस तरह की स्पेशल फोर्स बनाने की जरूरत पड़ी, हालांकि कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड भी उतारा गया था, जमीन पर बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन पता नहीं उस एंटी रोमियो स्क्वाड का बाद में क्या हुआ।
कुछ पार्कों में छापेमारी हुई, कुछ सड़कों पर युवा जोड़ों को परेशान किया गया और बस बात खत्म हो गई। आज पूछिए तो किसी को याद भी नहीं है कि एंटी रोमियो स्क्वाड कहां गया। लेकिन दोस्तों ये सिंगापेन स्पेशल फोर्स उससे बिल्कुल अलग है। इसकी ड्रेस अलग होगी, इसकी पहचान अलग होगी, इसकी जिम्मेदारी अलग होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से डेडिकेटेड फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रयोग सफल हो, ये कोशिश रंग लाए और अगर ये प्रयोग सफल होता है तो दोस्तों एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि बाकी राज्यों में भी इसका अनुसरण किया जाएगा, बाकी राज्य में भी इस मॉडल को अपनाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि इस फोर्स में बहुसंख्यक महिलाएं ही होंगी, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं को बेहतर समझ सकती हैं, महिलाएं ही महिलाओं के साथ ज्यादा सहज महसूस कर सकती हैं। तो दोस्तों सोचिए जरा कि अगर यह मॉडल देश भर में लागू हो गया तो कितनी हजारों लाखों महिलाओं को रोजगार मिलेगा, कितनी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होंगी, कितनी महिलाएं अपना घर चला पाएंगी। आज के इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजय खुद मौजूद रहेंगे, वो खुद वहां भाषण देंगे, वो खुद महिलाओं को संबोधित करेंगे और जाहिर सी बात है दोस्तों कि उनकी ये कोशिश होगी कि वो दिखाएं कि देखिए जो वादा हमने किया था वो हमने पूरा करके दिखाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री विजय को बड़े पैमाने पर महिलाओं ने वोट किया था, महिलाओं ने उन पर भरोसा किया था और आज वो उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात साफ है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, असली कसौटी तो अभी बाकी है, पूरे 5 साल हैं। अगर ये फोर्स अपना दायित्व तो ठीक से नहीं निभा पाई, अगर ये भी एंटी रोमियो स्क्वाड की तरह सिर्फ नाम का बनकर के रह गई, जिसका नाम लेने वाला आज कोई भी नहीं बचे हैं, तो फिर ये मुख्यमंत्री विजय का बहुत बड़ा फेलियर साबित होगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री विजय इसे सफलता पूर्वक चला पाए, अगर ये फोर्स सच में जमीन पर महिलाओं की सुरक्षा कर पाई, तो दोस्तों आप यकीन मानिए बाकी राज्य भी इसको एक नजीर की तरह लेंगे, एक मिसाल की तरह लेंगे और इससे प्रेरणा लेकर के अपने यहां भी ऐसी कोई फोर्स बनाएंगे। और कम से कम बीजेपी शासित राज्यों को तो जरूर ये कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि देश के बहुसंख्यक राज्यों में आपकी सरकार है, आपके पास संसाधन है, आपके पास पैसा है, आपके पास सत्ता है, तो आप क्यों नहीं ऐसा कुछ कर पा रहे हैं? क्यों एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अभी अभी राजनीति में आया है, जिसकी पार्टी अभी अभी बनी है, वो ये कर पा रहा है और आप जो दशकों से सत्ता में हैं आप ये नहीं कर पा रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को देना चाहिए, जिसका जवाब एनडीए के मुख्यमंत्रियों को देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश की आधी आबादी की जिंदगी टिकी हुई है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश के भविष्य की नींव टिकी हुई है। क्योंकि अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अगर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो हम कैसा देश बना रहे हैं, हम कैसा समाज बना रहे हैं? तो दोस्तों ये थी आज की बहुत बड़ी खबर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने वो काम कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया और अब देखना यह होगा कि यह फोर्स कितनी कामयाब होती है, कितनी जमीन पर असर दिखाती है और कितनी महिलाओं की जिंदगी में बदलाव आती है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं दोस्तों? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसी फोर्स आपके राज्य में भी होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों को भी ऐसा कुछ करना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, हमें आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह खबर हर उस इंसान तक पहुंचे जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। शुक्रिया दोस्तों, अगली खबर के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।